जो ख्याति लाभ पूजादि चाह, धरि करन विविध विध देह दाह, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करन छीन। ये मिथ्या चारित्र का स्वरूप हमारा हम समझ रहे हैं। मिथ्या चारित्र का स्वरूप कौन से मिथ्या चारित्र का? ग्रहित मिथ्या चारित्र की बात यहाँ पर चल रही है। अग्रहित मिथ्या चारित्र की बात हम पहले कर चुके हैं। मिथ्यात्व दो प्रकार का, ग्रहित और अग्रहित। ग्रहित में मिथ्यात्व, ग्रहित मिथ्या दर्शन। पहले अग्रहित का लिया तो अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान और अग्रहित मिथ्या चारित्र। उसके बाद अब ग्रहित मिथ्या दर्शन, ग्रहित मिथ्या ज्ञान और ग्रहित मिथ्या चारित्र। उसके अंतर्गत हम सबसे अंतिम पाए पर हैं हम। ग्रहित मिथ्या चारित्र का स्वरूप हम यहाँ पर समझ रहे हैं। उसमें हमने कल देखा था, जो ख्याति लाभ पूजादि चाह, धरि करन विविध विध देह दाह। इसका अर्थ पूरा हमने शब्दार्थ भी समझ लिया था, अन्वयार्थ भी समझ लिया था, भावार्थ हमने पढ़ा था। उसको एक बार और पढ़कर शॉर्ट में उसको समझकर फिर हम आगे बढ़ेंगे। शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान न होने से जो यश धन संपत्ति आदि आदर सत्कार आदि की इच्छा से मानादि कषाय के वशीभूत होकर शरीर को क्षीण करने वाली अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है, उसे ग्रहित मिथ्या चारित्र कहते हैं। क्रियाएं करता है तो किसी और के लिए बात नहीं है, पहली बात तो ये है। करता है तो मतलब किसी तीसरे की बात चल रही हो, ये मत समझिए। ये सारी बात जिनागम में जितनी भी कही गई है वह सब हमारे लिए ही कही गई है, किसी और के लिए नहीं की गई है। नहीं तो ये हम हमेशा फटाफट लगाते हैं। जिनागम में आया कि पूरी दुनिया स्वार्थी है तो हम क्या गिनने लग जाते हैं, अरे हमारे पड़ोस में रहती हैं वो इतनी स्वार्थी हैं, जब उनका काम पड़ता है तब वो आ जाती है, जब नहीं तो फिर बात भी नहीं करती, ऐसे स्वार्थी हैं। हम हर चीज का मतलब दूसरों पर लगाते हैं। और या फिर मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आया है किसी कि जब आत्मा की बात आती है तो ऐसा लगता है किसी और ही की बात चल रही हो, किसी थर्ड पर्सन की बात चल रही हो, ऐसा समझकर हम आत्मा की बात या अपनी बात करते हैं। यहाँ पर जो आया है अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है, तो करता है ऐसे ढूंढने मत लग जाना किसी को दूसरे को, ये हमारी स्वयं की भी बात है। हम तो करते ही नहीं है। हम तो ऐसे मासों मास मास पूरे महीने महीने के उपवास हम तो करते ही नहीं है, इसीलिए क्योंकि वो सब तो मिथ्या चारित्र है। कि आप जितना भी करते हो, एक कार्य भी, एक दर्शन भी करते हो, तो उसमें आप अपने मिथ्या चारित्र की पुष्टि करते हो। क्यों? क्योंकि आप जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते हो तो सबसे बड़े भिखारी बन जाते हो आप वहां पर जाकर। हर चीज मांग लेते हो भगवान के सामने, भगवान मेरे यहाँ ये अच्छा नहीं है। अंदर के अंदर आपकी चलती रहती, मुंह से नहीं बोले आप, लेकिन अंदर के अंदर ये परिणाम चलते रहते हैं कि इस भगवान के दर्शन करने से काश मेरा ऐसा पुण्य बंधे कि घर में सब सुख साता हो जाए। मेरी सास से नहीं बन रही है तो कुछ ऐसा हो जाए, जादू चमत्कार हो जाए कि मेरी सास मेरी हर बात सुनने लग जाए। या बहू से नहीं बन रही है तो बहू का माथा फिरा दे, भगवान का ऐसा पुण्य हो, भगवान के दर्शन से मेरा ऐसा पुण्य बंधे कि उसका माथा फिर जाए और वो ऐसा करने लगे कि जी माता जी, जी मम्मी जी करने लगे। बस यही सांसारिक अनुकूलताओं का ही चिंतन प्रति क्षण हमारा चलता रहता है, यहाँ तक कि भगवान के दर्शन करते करते भी। तो ये सब जो क्रियाएं हम कर रहे हैं उसमें धन की, यश की, लोभ की, ख्याति, लाभ और पूजादि की जो चाह है, लाभ हो जाए हमें ऐसा लाभ हो जाए, तो यह सब मिथ्या चारित्र है। इसमें कुछ भी सच्चा चारित्र नहीं है, क्योंकि यह सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूर्वक का चारित्र नहीं है। चारित्र वही सच्चा होगा जो सम्यक दर्शन पूर्वक होगा और सम्यक ज्ञान पूर्वक होगा, तभी वह चारित्र सम्यक चारित्र नाम पाएगा। केवल नाम ही नहीं, वास्तव में चारित्र तभी सच्चा होगा
जब हमें 7 तत्वों की सच्ची श्रद्धा होगी, जब हमें सच्चा ज्ञान होगा, और तभी हमें सच्चा चारित्र भी होगा, है ना। देखिए यहां पर आत्मा और अनात्मा कहा है, इसमें एक विशेष शब्द आया है, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन। उससे क्या अर्थ लगाना कि देखो, आत्मा और अनात्मा अर्थात पुण्य पाप आश्रव बंध अजीव आदि सारे तत्व, सारे ही तत्व, अनात्मा मतलब जीव के अतिरिक्त सारे तत्व, ये सब अनात्मा के अंतर्गत आ गए। तो यहां पर जो आत्मा है उसका कैसा लक्षण बताया था, चेतन को है उपयोग रूप, मतलब ज्ञान और दर्शन यही आत्मा का कार्य है, यही आत्मा का लक्षण है, यही आत्मा का कार्य है, यही आत्मा का व्यवसाय है। जानना देखना, बस इतना ही कार्य है आत्मा का। अब जो पुण्य पाप के विकल्प उत्पन्न होते हैं, शुभ राग उत्पन्न होता है कि मैं पूजा कर लूं या मैं कोई अच्छा धार्मिक कार्य करूं, ऐसा जो पुण्य का या पाप का कार्य है कि मुझे घर की सफाई करना है, दिवाली आ गई तो मुझे घर की सफाई करना है, ऐसा जो चिंतन चलता है, ऐसे जो विचार आते हैं, ऐसे जो विकल्प उठते हैं, वह सब क्या है, शुभ और अशुभ राग है। या तो शुभ राग है या फिर अशुभ राग, है ना। 5 पापादिक में प्रवृत्ति होगी तो वह अशुभ राग होगा, और देवशास्त्र गुरु के प्रति भक्ति होगी, स्वाध्याय या मंदिर जाने के जो परिणाम है वह सब शुभ भाव रूप परिणाम होंगे। अब ये जो दोनों शुभ और अशुभ भाव के परिणाम है, वह सब किस तत्व के अंतर्गत आते हैं, ये हमने पढ़ चुके हम पहले ही। अग्रहित मिथ्या दर्शन का जो स्वरूप हमने समझा था, उसके अंतर्गत यह बात हमने सीखी थी कि ये जो शुभ राग और अशुभ राग के जो परिणाम है वह किस तत्व के अंतर्गत आते हैं। हाँ, देखते हैं किस किस को याद है यह बात। हम्म रूबी जी, समता जी के अतिरिक्त और कौन, किस किस को याद है ये बात। जैसे पाठशाला क्लास होती है ना स्कूल में क्लास जब हमारी लगती थी, हम छोटे थे, स्कूल में क्लास लगती थी हमारी, तो जो क्लास चलती रहती थी ना, उसमें कुछ बैक बेंचर्स होते थे जो पीछे बैठकर, पीछे की बेंच पर बैठकर क्या करते थे। स्वस्ति जी, अनम्यूट कीजिए अपना। आप बैक बेंचर हो या फर्स्ट बेंचर हो। फर्स्ट बेंचर। बैक बेंचर वाले क्या करते हैं, बातें। बातें। ये तो इन्होंने बिल्कुल सही सही पोल खोल दी सबकी। बैक बेंचर्स वाले बातें करते हैं या सोते हैं या कहीं और उपयोग लगाते हैं, या शेख चिल्ली बन जाते हैं कि बैठे यहाँ रहेंगे और सोचेंगे कहीं और की। ऐसे तो नहीं है हमारी कक्षा में कोई बैक बेंचर्स, ये देखना है मुझे। हाँ भाई, डिम्पल जी। अनम्यूट कीजिए अपना, डिम्पल जैन। लग तो रहा है कुछ कुछ असर, चलिए। हाँ, क्या नाम है भाई, मनीषा जैन। अनम्यूट कर लीजिए अपना। हम्म, बोलिए मनीषा जी। नहीं आता। अच्छा, कोई बात नहीं। प्रश्न प्रश्न समझ में आ गया आपको।
प्रश्न क्या था? जो शुभ राग और अशुभ राग हैं वह किस तत्व के अंतर्गत आते हैं? नहीं है। कोई बात नहीं। 7 तत्व के नाम याद हैं आपको? 7 तत्व, हाँ। हाँ बोलिए। जीव, अजीव, उद्गल, आश्रव, वन, यही है ना? हाँ हाँ बोलिए। इतने ही आ रहे हैं। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, बस यही 7 तत्व है। कहाँ से हैं आप मनीषा जी? कहाँ से हैं आप? मोहना में रहते हैं। मोहना में। 7 तत्व के नाम आप जरूर याद कर लीजिए, है ना। ये 7 तत्व के आप नाम याद करेंगे तो आपको आगे का विषय समझने में इजी रहेगा। देखो एक दो से और पूछ लेते हैं हम 7 तत्वों के नाम, आप तब तक लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। कल से आप ठीक। कॉपी पेन लेकर बैठिए तो आप लिख सकेंगे। हाँ भाई, 7 तत्वों के नाम किसको किसको याद है? हैंड रेस कीजिए। देखो यहाँ पर कोई प्रश्न पूछे तो कोई किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्कूल में होते तो आपको पनिशमेंट मिल जाता, मुर्गा बना देते। अब यहाँ तो हम बना नहीं सकते मुर्गा आपको, ऑनलाइन चल रही है क्लास अपनी। पर घबराइए मत, डांटेंगे भी नहीं आपको, मुर्गा बनाने की तो बात बहुत दूर की बात है। ये तो संसार है, सब ऐसा ही है यहाँ पर परिणाम, सब यहाँ आकर ही सीखते हैं, इसलिए कुछ भी घबराने की बात नहीं है। वंदना जी बोलिए। अनम्यूट कीजिए वंदना जी। दीदी जी, दीदी कर लिया? हाँ आप बोलिए। कर लिया दीदी। जीव, अजीव, आश्रम, संबर, वन, निजरा और मोक्ष। पहले बंद आएगा। जीव, अजीव, हम्म हाँ दीदी, संबर, वन, निजरा और मोक्ष। नहीं, आप भी सुनकर लिखिए फिर याद जीव, कीजिए अजीव, इसको। आश्रम, संबर, नहीं दीदी याद है। लाइन से याद होना चाहिए ना। जीव, अजीव, आश्रम, संबर। आप सुन लीजिए एक बार, कोई बात नहीं। हाँ जी मयंक जी भाई साहब। अनम्यूट करना पड़ेगा आपको वहां से। जीव, अजीव, हाँ जीव, अजीव, आश्रव, बन, संबर, निजरा, मोक्ष। हाँ बिल्कुल सही। जीव, अजीव, आश्रव, बन, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इसी लाइन से याद होना चाहिए। मनीषा जी लिख लिया आपने? हाँ। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको आप। अब प्रश्न जो मेरा था पहले, उसका जवाब देना है आपको। शुभ और अशुभ राग ये किस तत्व की श्रेणी में जाएंगे? उषा जी। वहां से क्लोज किया करो, क्लोज लिखा था वहां, क्या लिखा है? कैंसिल लिखा है ना, है? लिखा है नीचे कैंसिल, ना यहाँ से किया करो। अच्छा, अब चलिए कोई बात नहीं, उनको समझ में नहीं आ रहा है शायद। हेमा जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी, हाँ आश्रम, आश्रम तत्व में आएगा। हाँ उत्तर तो सही है आपका, लेकिन अगर आप वीडियो ऑन करके जवाब देते तो ज्यादा अच्छा रहता। कोई बात नहीं, ये जो शुभ राग और अशुभ राग है दोनों ही आश्रव तत्व की श्रेणी में जाएंगे। ऐसा नहीं कि जो शुभ राग है वह संवर में जाएगा और अशुभ राग है वह आश्रव में जाएगा, ऐसा नहीं है। शुभ राग मतलब मंद कषाय के भाव हो या तीव्र कषाय के भाव हो, दोनों ही आश्रव तत्व हैं, दोनों ही बंध के कारण हैं। ठीक है, तो अपनी क्या बात चल रही थी?
आत्म और अनात्म की बात चल रही थी। तो आत्मा तो जीव तत्व है, वह जानने देखने वाला तत्व है, और जो शुभ और अशुभ राग है वह आश्रव तत्व है। फिर अब जो ये छोड़ने की बात आती है ना, कि मैंने तो जमीकन छोड़ दिया, मैंने तो एक टाइम का आहार छोड़ दिया, मैं तो 12 महीने एक ही टाइम आहार करती हूँ, मेरा एकाशन है, ऐसा जो छोड़ने का हमारा विकल्प चल रहा है, तो पहले तो जो हमने छोड़ा है आहार, वह किस